Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे आज हम। ठीक है, इस वीडियो में यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर रहेगा। अच्छा, पहले यूनिट 5 है कल्चर एंड ट्रेडिशन। ठीक है, सारे चैप्टर अब आपको इस यूनिट 5 में इसी से रिलेटेड मिलने वाले हैं, कल्चर से रिलेटेड, ट्रेडिशन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए यूनिट 5 का बच्चे फर्स्ट चैप्टर है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल अतुल्य, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। हमारा इंडिया वो इंडिया है जिसको मतलब जिसकी तुलना नहीं हो सकती, जिसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया, ये हमारा चैप्टर है बच्चे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक एक वर्ड का इन हिंदी मतलब समझ के। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर ले अपने इस चैप्टर को। देखो, अपने चैप्टर को रीड करने से पहले हमें यहाँ ना कुछ एक पैसेज दिया हुआ है। सबसे पहले बच्चे हम इस पैसेज को पढ़ लें एंड आफ्टर देन इसके बिहाफ पर हमें इस पैसेज के बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उनको आंसर करेंगे, फिर हमारा जो मेन चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए। भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड as a land of wise and heroic individuals. Bharat has been known worldwide as a land of wise and heroic individual. भारत वर्ल्डवाइड, पूरी दुनिया में। भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्डवाइड, भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है। एज अ लैंड, ऐसी धरती, मतलब धरती ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल। यहाँ पर वीर और बुद्धिमान लोगों से ये हमारा पूरा भारत जाना जाता है। ठीक है, ये भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है एक ऐसी धरती के नाम से जिस पे कि वो सारे बुद्धिमान और हमारे हीरोइक हैं, हीरोइक पीपल्स हैं, हीरोइक वीर। ठीक है, वीर बहादुर टाइप। Its rich and diverse culture has attracted numerous travelers since ancient times. Its rich and diverse culture, diverse होता है बच्चे डिफरेंट, है ना। तो since ancient time, पुराने टाइम से, इस पुराने टाइम से इसके रिच और डाइवर्स कल्चर की वजह से, रिच श्रमद और डाइवर्स डिफरेंट, पुराने टाइम से ही डिफरेंट कल्चर की वजह से ये जो हमारा भारत है अट्रैक्ट करता है न्यूमरस ट्रैवलर्स को, मतलब बहुत सारे ट्रैवलर्स को। ठीक है, यहाँ पर हमारे भारत में बहुत सारे ट्रैवलर्स आते हैं। हमारे भारत को मतलब ये जो डाइवर्स कल्चर है वो अट्रैक्ट करता है। क्यों? देखो, हमारे भारत में हिंदू मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, सिख, ईसाई, सबके डिफरेंट कल्चर होते हैं, है ना। सबके डिफरेंट तौर तरीके होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, और ये सारी चीज़ हमको एक ही भारत में देखने को मिलती है ना। तो ये न्यूमरस ऑफ ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करता है पुराने टाइम से ही। ठीक है, द पीपल हैव लिव इन यूनिसन, प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो, यूनिसन का मतलब होता है यूनिटी। अच्छा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है अनेकता में एकता। तो द पीपल हेयर लिव इन, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, एकता में जो लोग यहाँ पर रहते हैं, वो दुनिया में क्या चीज़ प्रेजेंट करते हैं कि अनेकता में एकता है ना। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे भारत में डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं जिनकी डिफरेंट लैंग्वेज है ना, डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट उनका रीजन है ना। और ये सब लोग एक ही भारत में मिलजुल कर रहते हैं, एकता से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। ठीक है, भारत इज अ लैंड रिच विद रिवर, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। भारत एक ऐसी धरती है जो कि रिच है, मतलब समृद्ध है, मतलब फुलफिल है, विद रिवर्स,
यहाँ पर आपको भारत एक ऐसी ज़मीन है, एक ऐसी धरती है जहाँ पर रिवर्स हैं, लेक्स हैं और हाई माउंटेन्स हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं हमारे भारत में। Its green forests are home to many plants, insect, birds and animal. इट्स ग्रीन फॉरेस्ट, इसके जो हरे हरे जंगल हैं, हमारे भारत में जो हरे भरे जंगल हैं वो घर हैं किसका? टू मैनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स का, इंसेक्ट का, कीड़े मकोड़ों का, बर्ड्स का एंड एनिमल का। जो ग्रीन फॉरेस्ट है वो घर हैं बहुत सारे प्लांट्स का, इंसेक्ट का, बर्ड्स का और एनिमल्स का। All these elements ensure that Bharat prospers and is respected globally. ये सारे एलिमेंट इंश्योर करते हैं कि हमारा भारत उन्नति करे और पूरी दुनिया में उसको, मतलब पूरी दुनिया में सम्मानित हो। ये सारे एलिमेंट इंश्योर करते हैं कि भारत हमारा उन्नति करता जाए, ग्रोथ करता जाए। प्रॉस्परस मतलब उन्नति, है ना, और पूरी दुनिया में, ग्लोबली पूरी दुनिया में ये रिस्पेक्टेड हो, मतलब सम्मानित हो। एज इट्स इनहेबिटेंट्स वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड मेक श्योर दैट इट प्रॉस्परस। एज इट इनहेबिटेंट्स मतलब निवासी, इस भारत के निवासी होने के नाते वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, हमें ज़रूरत है लगातार, मतलब कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करने की और मेक श्योर करने की कि हमारा भारत उन्नति करता रहे, है ना। इस भारत के निवासी होने के नाते हमें ज़रूरत है कि हम कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते रहें और हमारा भारत उन्नति करता रहे। ठीक है, तो बच्चे ये हमारा पैसेज है। चलिए इसको एक बार वंस रीड कर ले। देखो, पहले एक बार में पूरा पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद उसका मतलब एक बार में हिंदी बताएंगे, ठीक है। भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड heroic individuals. Its rich and diverse culture has attracted numerous travelers since ancient times. The people here live in unison, presenting to the world unity in diversity. Bharat is a land rich with rivers, lakes, and high mountains. Its green forests are home to many plants, insects, birds, and animals. All these elements ensure that Bharat prospers and is respected globally. As its inhabitants, we need to continue working hard and make sure that it prospers. क्या मतलब है इस पैसेज का? देखो, हमारा भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है एक ऐसी धरती के नाम से जहाँ पर कि बुद्धिमान और वीर इंडिविजुअल्स रहते हैं, वीर लोग रहते हैं, है ना। यहाँ के डिफरेंट कल्चर की वजह से पुराने टाइम से ही, है ना, यहाँ के डिफरेंट कल्चर की वजह से पुराने टाइम से ही बहुत सारे ट्रैवलर्स अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं एकता में, वो प्रेजेंट करते हैं दुनिया में अपने भारत को कि अनेकता में ही एकता है। भारत एक ऐसी ज़मीन है जो कि भरी हुई है नदियों से, लेक से और हाई माउंटेन से। ठीक है, यहाँ पर जो हरे भरे जंगल हैं वो घर हैं बहुत सारे प्लांट्स का, इंसेक्ट का, बर्ड्स का और एनिमल्स का। और ये सारे एलिमेंट्स मिलकर इंश्योर करते हैं कि भारत उन्नति करे और वो दुनिया में सम्मानित हो। इसके निवासी होने के नाते, इस भारत देश के निवासी होने के नाते हमें ज़रूरत है हार्ड वर्क को लगातार करते रहने की और इस बात का ध्यान रखने की हमारा भारत उन्नति करे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बच्चे इसके बिहाफ पर आ जाते हैं हमारे पास, लेट अस डिस्कस, तो उनको देख लेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव, व्हाट हैज़ भारत always been known for?
What has भारत always been known for? ये जो भारत है किस लिए जाना जाता है जी? बताइए, अभी हम पैसेज पढ़कर आए हैं तो देखो, भारत जाना जाता है रिच और डाइवर्स कल्चर की वजह से, वाइज और हीरोइक यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, उनकी वजह से, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जैसे कि लैंड, ग्रेट हेरिटेज और ट्रेडिशन की वजह से, है ना। तो यहाँ पर आंसर रहेगा भारत हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर, wise and heroic individuals, and its historical significance as a land of great heritage and tradition. Bharat has always been known for its rich and diverse culture, wise and heroic individuals, and its historical significance as a land of great heritage and tradition. ठीक है। Second question we have, what is attractive about Bharat? What is attractive about भारत? भारत के बारे में अट्रैक्टिव क्या है? क्योंकि मतलब अनेकता में एकता है यहाँ पर, है ना। इसके जो डिफरेंट कल्चर हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि रिवर, लेक, हाई माउंटेन और ग्रीन फॉरेस्ट, ये सारी अट्रैक्टिव चीज़ें इसकी, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा भारत इज अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट्स वाइब्रेंट कल्चर एंड इट्स एबिडेंट नेचुरल रिसोर्सेज सच एज रिवर, lakes, high mountain and green forest. The harmonious coexistence of people from various background adds to its charm. Bharat is attractive because of its unity in diversity, its vibrant culture and its abundant natural resources such as river, lakes, high mountain and green forest. The harmonious coexistence of people from various background adds to its charm. ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलिए, क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट द पीपल लिव हेयर इन यूनिसन? What is special about the fact that the people live here in unison? यहाँ पर जो लोग हैं, जो यूनिसन में रहते हैं, जो एकता के साथ रहते हैं, ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट में स्पेशल क्या है बताइए। तो देखो, यहाँ हमारा आंसर रहेगा द स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिसन इन भारत is the demonstration of unity in diversity. Despite the vast differences in language, religion, and cultures, people live together harmoniously, showcasing unique and admirable social cohesion. The special aspect of people living in unison in Bharat is the demonstration of unity in diversity. Despite the vast difference in language, religions, and cultures, people live together harmoniously, showcasing unique and admirable social cohesion. ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलिए, अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, what geographical feature does the passage mention? What geographical feature does the passage mention? क्या geographical feature इस passage ने mention किए हैं? तो देखिए बच्चे, यहाँ हमारा आंसर रहेगा The passage mentions several geographical features of Bharat, including rivers, lakes, high mountains, and green forests. These natural resources contribute to the country's beauty and ecological richness. The passage mentions several geographical features of Bharat, including rivers,
lakes, high mountain, and green forest. These natural resources contribute to the country's beauty and ecological richness. ठीक है, क्लियर है? चलिए देन क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव what advice is given to everyone. What advice is given to everyone? सबको क्या सलाह दी गई है? इन द लास्ट देखा था हमने कि हम सबको ना हार्डवर्क को कंटिन्यू करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि हमारा भारत प्रॉस्पर्स रहे, है ना. तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिखेंगे. द एडवाइस गिवन टू एवरीवन is to continue working hard to ensure that Bharat prospers and remains respected globally. It emphasizes the importance of dedication and efforts in maintaining the country's growth and unity. ठीक है, the advice given to everyone is to continue working hard to ensure that Bharat prospers and remain respected globally. It emphasizes the importance of dedication and efforts in maintaining the country's growth and unity. ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलिए, अगर क्लियर है तो देखेंगे हम आगे क्या है. आगे है अभी कलाकृतियों का भारत. ये भी मतलब ये एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी होती है ना चैप्टर को पढ़ने से पहले, ये जी अभी वो एक्टिविटी है. सो लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड. फाइन, ये एक्टिविटी भी देख लेंगे बच्चे. हमारी ये एक्टिविटी क्या है? देखो, आवर कंट्री इज़ अ ब्यूटीफुल एंड एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस. हमारा जो देश है बहुत सुंदर है और हर एक स्टेट की अपनी एक ओन यूनिकनेस होती है. द वर्ड्स गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ आइडेंटिटी. ये सारे जो वर्ड्स हैं जो नीचे दिए गए हैं ये सारे हमारे इसके आइडेंटिटी के पार्ट्स हैं. कंप्लीट दीज वर्ड्स विद द करेक्ट वॉवल. इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है करेक्ट वॉवल्स के साथ, विच इज ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, क्लियर है? देखो ये जो वर्ड्स है ना मिसिंग लेटर्स के साथ, बच्चे हमको इनको कंटिन्यू करना है, मतलब कंप्लीट करना है. फाइन, देख लेंगे. तो देखो, सबसे पहला है वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम विद आर. वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम विद आर. बच्चे इसमें ए, ई, आई, ओ, यू ही फिल कर सकते हैं. तो जी यहाँ आ जाएगा फोक आर्ट. जो हमारी लोक कलाएं हैं उनसे हम अपना घर डेकोरेट कर सकते हैं, है ना. तो यहाँ पर आंसर आएगा बच्चे फोक आर्ट. ठीक है, वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम्स विद आवर फोक आर्ट. ठीक. B1 है आर, ये जो वर्ड है कंसिस्ट ऑफ आइडियाज, कस्टम्स, tradition, values, arts and language. R dash of consist of our ideas, customs, traditions, values, arts and language. तो जी यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर आएगा बच्चे कल्चर, है ना. यहाँ आ जाएगा कल्चर. हमारे कल्चर में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, कस्टम है, ट्रेडिशन है, वैल्यूज़ हैं, आर्ट है और लैंग्वेज है ना. सो आवर कल्चर कंसिस्ट ऑफ आवर आइडियाज, कस्टम्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज, आर्ट एंड लैंग्वेज. करेक्ट. चलिए C1 वी हैव ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आवर डैश टुगेदर. ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आवर डैश टुगेदर. हम साथ में क्या सेलिब्रेट करते हैं बच्चे? फेस्टिवल्स, है ना. तो हम इस वर्ड की स्पेलिंग को कंप्लीट कर लेंगे फेस्टिवल के साथ. सो ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स टुगेदर. क्लियर. D1 वी हैव वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन टू टीच देम अबाउट आवर डैश डैश एंड डैश. We tell stories to our children to teach them about our dash dash and dash.
हम कहानी सुनाते हैं अपने बच्चों को हमारे किसके बारे में, क्या सिखाते हुए, हमारे कल्चर को, हिस्ट्री को और लेजेंड्स को सिखाते हुए, है ना। तो यहाँ पर आएगा बच्चे कल्चर, हिस्ट्री एंड लेजेंड्स, कल्चर, हिस्ट्री एंड लेजेंड्स, ठीक है। इवन we have our own dash to talk to each other. We have our own dash to talk to each other. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा लैंग्वेज, है ना। सो वी हैव आवर ओन लैंग्वेजेस टू टॉक टू ईच अदर। क्लियर, बढ़िया से क्लियर है। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो मूव करेंगे अब अपने चैप्टर पे, ठीक है। हमारे चैप्टर में देख लेंगे बच्चे, फर्स्ट पार्ट है, मतलब इसके 2 पार्ट्स हमें दिए गए हैं, दोनों पार्ट्स को देख लेंगे, दोनों पार्ट्स में क्या है। चलिए पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करें। देखो पार्ट फर्स्ट के बाद ही आई थिंक लेटर्स डिस्कस हैं, एनीवेज देखेंगे। सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री? The teacher asks a student sitting in the big hall. So, मतलब एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछा जो कि सारे एक बड़े हॉल में बैठे हुए हैं, सिटिंग इन द बिग हॉल, एक बड़े हॉल में टीचर और स्टूडेंट बैठे हुए हैं, है ना। तो टीचर ने उनसे पूछा, सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री? क्या तुम तैयार हो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जो कि पूरे भारत से हैं, है ना। क्या तुम रेडी हो अपने फ्रेंडों से मिलने के लिए जो कि पूरे भारत से हैं, जो कि पूरे भारत से बिलोंग करते हैं? तो यस वाज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। यस वाज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। पूरी क्लास से एक बहुत तेज आंसर आता है, क्या? यस, मतलब सारे बच्चे मिलके बोलते हैं यस, ठीक। नेक्स्ट है, कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हियर? द टीचर आस्क्ड। टीचर ने पूछा बच्चों से, क्या कोई बता सकता है कि हम किस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर हैं? मतलब क्या कोई बता सकता है कि यहाँ क्या प्रोग्राम होने वाला है, क्यों है हम यहाँ पर? नेक्स्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। द स्टूडेंट आंसर टुगेदर अगेन। एक भारत श्रेष्ठ भारत। द स्टूडेंट आंसर टुगेदर अगेन। बच्चों ने एक साथ फिर से जवाब दिया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी what it is all about, the teacher said. टीचर ने बच्चों से कहा, प्लीज अपने हैंड रेस करो मुझे बताने के लिए कि ये जो आपने टाइटल दिया, ये जो प्रोग्राम का नेम बताया, ये एक्चुअली किसके बारे में है। नेक्स्ट है, many hands went up and some are jumping to answer. बहुत सारे हाथ तो खड़े हो गए और बहुत सारे बच्चे जंप करने लगे आंसर देने के लिए, मतलब सबको मालूम था कि हम यहाँ पर क्यों हैं, क्या प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है। द टीचर आस्क्ड रेनू। टीचर ने रेनू से पूछा, विद ए स्माइल ऑन हर फेस शी शेड। मतलब सब लोग हाथ उठा रहे थे, कोई कोई बच्चे तो जंप भी कर रहे थे बताने के लिए कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं, है ना। लेकिन फिर टीचर ने रेनू से पूछा और रेनू के चेहरे पे एक स्माइल थी और उसने कहा, इट इज़ टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड दैट इज़ अ बॉन्ड वी शेयर। मतलब हम यहाँ पर क्यों हैं, तो हम यहाँ ये मतलब इट इज़ टू नो, ये है जानने के लिए, दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन, कि हम सब एक नेशन से बिलोंग करते हैं, एंड दैट इज़ अ बॉन्ड वी शेयर, और इसी बॉन्ड को हम शेयर करते हैं। मतलब डिफरेंट पीपल, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कल्चर, सबके होने के बावजूद भी हम एक बॉन्ड शेयर करते हैं, वो है प्यार का। हम सब यहाँ प्यार से रहते हैं, है नहीं, तो हम सब एक बॉन्ड शेयर करते हैं और हम सब एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, एंड आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
make us the most beautiful world, wonderful country in the world. और हमारा अनेकता में एकता ये बनाता है हमें द मोस्ट वंडरफुल कंट्री, सबसे खूबसूरत कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे भारत में सबसे खूबसूरत कंट्री बनाता है अनेकता में एकता। ठीक है, क्लियर है बच्चे? इसके साथ पार्ट 1 क्लियर हो गया। चलिए इसको एक बार वापस देख लेंगे। देखो, सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री? द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट सिटिंग इन अ बिग हॉल। टीचर ने एक बड़े से हॉल में बैठे हुए सारे बच्चों से पूछा, क्या तुम तैयार हो अपने फ्रेंडों से मिलने के लिए जो कि पूरे भारत से हैं? यस, it was a loud answer from the class. क्लास से एक तेज आंसर था, हाँ। Can someone tell me for which program are we here? The teacher asked. क्या कोई बता सकता है कि हम लोग यहाँ किस प्रोग्राम के लिए हैं? मतलब क्या प्रोग्राम यहाँ होने वाला है, क्या कोई बता सकता है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, the student answered together again. एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्टूडेंट ने एक साथ आंसर दिया। नेक्स्ट, प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इज ऑल अबाउट, द टीचर सेड। प्लीज अपना हाथ उठाइए मुझे बताने के लिए कि एक्चुअली किसके बारे में है, टीचर ने ऐसा कहा। नेक्स्ट है, many hands went up and some were jumping to answer. The teacher asked Renu. With a smile on her face, she said, "It is to know that we all belongs to one nation, and that is a bond we share. And our unity in diversity makes us the most wonderful country in the world." बहुत बच्चों ने हाथ उठा दिया और बहुत बच्चे तो जंप करने लगे आंसर देने के लिए। फिर फाइनली टीचर ने रेनू से पूछा, तो रेनू ने एक स्माइल के साथ आंसर किया कि इट इज़ टू नो, मतलब ये जानते हैं कि हम सब एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजन से होने के बावजूद भी, डिफरेंट कल्चर से होने के बावजूद भी हम सब एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं और हम ऐसे ही एक बॉन्ड शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और हमारा अनेकता में एकता बनाता है हमारे कंट्री को सबसे वंडरफुल कंट्री इन द होल वर्ल्ड, पूरे भारत में। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 1। फिर आफ्टर दिन बच्चे पार्ट 1 के लेटर्स डिस्कस आ जाते हैं, बस 2 ही हैं। सो लेट वी डिस्कस, चलिए देख लेंगे। फर्स्ट है, व्हाट इज द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट? व्हाट इज द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट? मतलब ये जो प्रोग्राम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक्चुअली किसके बारे में है? तो अभी तो यहाँ रेनू ने आंसर किया था, है ना, तो यहाँ वही आंसर कॉपी पेस्ट कर देंगे बस। क्या आंसर है? द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम is about knowing that we all belongs to one nation and celebrating our unity in diversity. The Ek Bharat Shresth Bharat program is all about knowing that we all belongs to one nation and celebrating our unity in diversity. Second है, what is the program being conducted? Why is this program being conducted? ये प्रोग्राम क्यों कंडक्ट किया जा रहा है, क्यों हुआ ये प्रोग्राम कंडक्ट? कि हेल्प करने के लिए स्टूडेंट को, मतलब कि वो इस चीज़ को समझें कि यूनिटी क्या है ना, यूनिटी शेयर्ड बाय पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, इस चीज़ को समझने के लिए, है ना। तो यहाँ आंसर रहेगा, द प्रोग्राम इज कंडक्टेड टू हेल्प स्टूडेंट learn about one another and understand the unity shared by people from all over the country. The program is conducted to help students learn about one another and understand the unity shared by people from all over the country. ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? इसके साथ देखो, इसके साथ जी ये तो हो गया लेटर्स डिस्कस क्लियर।
चलिए, अब क्योंकि लेटस डिस्कस क्लियर हो गया तो पार्ट सेकंड पे मूव किया जाए। इसका भी हमारे पास पार्ट सेकंड भी तो है ना। तो पार्ट सेकंड के अंदर देख लेंगे। द टीचर स्माइल्ड एट हर एंड एवरीवन क्लैप्ड। टीचर ने मतलब टीचर ने जो उसने आंसर दिया था उसके आंसर को सुन के स्माइल किया और सब लोगों ने क्लैप्ड किया, मतलब तालियां बजाई। जस्ट देन, उसके बाद फिर बाला पॉइंट आउट, एक बाला स्टूडेंट है, वो इशारा करते हुए कहता है, लुक देखो, द वीडियो हैज स्टार्टेड, वीडियो स्टार्ट हो गई है। The big screen now had a little windows, each with a smiling child. और जो वीडियो है मतलब एक बड़ा सा स्क्रीन है, जस्ट इमेजिन दैट, एक बड़ा सा स्क्रीन है, उस पर छोटी छोटी विंडोज़ हैं और उन सारी विंडोज़ पे बच्चे स्माइल करते हुए दिख रहे हैं, है ना। Each child had something to share, और हर एक बच्चे के पास कुछ ना कुछ शेयर करने के लिए है ना। जैसे आप ऐसे समझ लो, आप जूम ऐप देखते हो ना, मतलब ऐसे लाइव क्लासेस होती हैं तो बहुत सारे बच्चों के फेस दिखाई देते हैं, है ना। और सब बच्चे अपना अपना कुछ बात करते हैं, टीचर के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। तो वही सेम चीज़ है कि यहाँ पर छोटी छोटी विंडो दिखाई दे रही है उस बड़ी स्क्रीन पर, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और हर एक बच्चे के पास कुछ ना कुछ अपना शेयर करने के लिए है, ठीक है। देखो इस पैराग्राफ में था, द टीचर स्माइल एट हर एंड एवरीवन क्लैप्ड। जस्ट देन बाला पॉइंटेड आउट, लुक, द विंडो हैज स्टार्टेड। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज, ईच विद अ स्माइलिंग चाइल्ड। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर। टीचर ने रेनू की तरफ स्माइल किया और सब लोगों ने क्लैप्ड किया। उसके बाद फिर बाला ने इशारा करते हुए कहा, देखो वीडियो शुरू हो गया है। बड़ी स्क्रीन पर अब छोटी छोटी विंडोज़ आ रही हैं और सारी विंडो पर इस बच्चे स्माइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हर एक बच्चे के पास कुछ ना कुछ शेयर करने के लिए है। देखो ये वही चीज़ है जो अभी स्टार्टिंग में मैम कह रही थी ना कि आप अपने फ्रेंडों से मिलने के लिए तैयार हो पूरे देश से, तो यहाँ पर ये वही फ्रेंड्स आए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, अरे इतना बड़ा पैराग्राफ। एनीवेज, प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। प्रणाम, मैं आकांक्षा हूँ उत्तराखंड से। उन छोटी छोटी विंडोज़ में से पहले एक आकांक्षा बोलती है कि प्रणाम, मैं आकांक्षा हूँ उत्तराखंड से। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एपन। मैं आपको एपन के बारे में बताने जा रही हूँ। एपन क्या होता है बच्चे? एक फोक आर्ट होती, एक लोक कला होती है, एक ड्राइंग होती है। फोक आर्ट हमारी लोक कला, दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शन एंड फेस्टिवल, जिसको कि हम ड्रॉ करते हैं अपने फैमिली फंक्शंस पे और फेस्टिवल पे। जब फेस्टिवल होते हैं, कोई फैमिली फंक्शन होते हैं, तो हम ना एपन बनाते हैं, है ना। इट इज़ डन विद वाइट राइस फ्लोर paste on brick red walls colored with गेरू। ये बनते मतलब इट इज़ डन विद वाइट राइस फ्लोर पेस्ट, ये बनती है सफ़ेद चावलों के, मतलब सफ़ेद चावलों का जो आटा होता है ना, उससे लाल कलर की जो ईंटों की दीवारें होती है ना, उस पे कलर्ड किया जाता है विद गेरू से कलर्ड किया जाता है। और फिर ना वो सफ़ेद चावल के आटे से ना ऐसे ही बनते। देखो आपको ये इमेज भी दिख रही होगी, ठीक है। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम। इसको फ्लोर पर भी बनाते हैं, ज़मीन पर भी बनाते हैं और पूजा रूम की दीवार पर भी बनती है ये। एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, और जो हमारे घर का मेन डोर होता है ना, उसके बाहर बनाई जाती है। आप देखते होंगे किसी के यहाँ देवठान एकादशी होती है ना, तो ये गेरू से ऐसे घरों में ड्राइंग बनती हैं। जस्ट कुछ समथिंग लाइक दैट, ये कुछ ऐसा ही है। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली। ये आर्ट इसको घर की जो लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, वो बनाती हैं। द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल। जो डिज़ाइन होती हैं बहुत खूबसूरत होती हैं और मैथमेटिकल होती है, मतलब थोड़ी सी
गुणा भाग टाइप ऐसी होती हैं। एंड आर बेस्ड ऑन आर कल्चर ट्रेडिशन, और बेस्ड होती हैं हमारे कल्चरल ट्रेडिशन पर एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, और नेचर से ऑब्जर्व करके जैसे कुछ ना कुछ ऐसी डिज़ाइंस ये बनती हैं। ठीक है, तो ये सारे ये है। चलिए वंस इस पैराग्राफ को रीड करेंगे। Pranam, I am Akansha from Uttarakhand. I am going to tell you about Epan, our folk art that we draw on family function and festivals. It is done with white rice flour, paste on brick red wall, colored with geru. It is made on floor and a wall of puja room and outside the main door of the home. It is an art form made by the women in the family. The designs are very beautiful and mathematical and are based on our cultural tradition and observation of nature. ठीक है, तो सबसे पहले जो स्क्रीन पे एक बच्ची दिखाई दे रही है वो है आकांक्षा। प्रणाम, मैं आकांक्षा हूँ उत्तराखंड से, और मैं आपको बताने जा रही हूँ एपन के बारे में, हमारी लोक कला जिसको फैमिली फंक्शन और त्योहारों पे बनाते हैं। ये बनती है सफ़ेद चावल के आटे से, मतलब लाल कलर की जो ईंट है उस पर कलर किया जाता है गेरू से, जिसको हम गेरू बोलते हैं। गेरू क्या होता है? अच्छा, लाल क्ले यूज्ड एज कलर, एक लाल मिट्टी होती है जिसको एज अ कलर यूज़ करते हैं। इट इज़ मतलब ये ज़मीन पर बनती है और पूजा रूम की दीवारों पर बनती है ना, और घर के मेन डोर के बाहर बनती है। ये जो आर्ट है इसको हमारी फैमिली की वुमेन्स बनाती है। जो डिज़ाइन होती है बहुत खूबसूरत और मैथमेटिकल होती है, बेस्ड होती है कल्चरल ट्रेडिशन के बेस्ड पर, और नेचर को ऑब्जर्व करते हुए ये बनती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, आफ्टर देन बारी आ जाती है किसी और की, कोई और है अब। सुप्रभात, आई एम प्रिया रंजन फ्रॉम उड़ीसा। सुप्रभात लाइक गुड मॉर्निंग, मैं प्रिया रंजन हूँ उड़ीसा से। माई ट्राइब प्रैक्टिसाइज अ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम्ड ढोकरा। जो मेरी जनजाति है वो प्रैक्टिसाइज करती है 4000 साल पुरानी मेटल क्राफ्ट को, जिसको ढोकरा बोलते हैं। ठीक है, ये जो उड़ीसा में क्या बनता है, इनकी जनजातियाँ क्या बनाती हैं? 4000 साल पुरानी क्राफ्ट, जिसको कि ढोकरा कहा जाता है। टू बिगिन वी मेक अ फिगर विथ क्ले। देखो कैसे बनता है ये ढोकरा। या आप एलिफेंट देख रहे हो नहीं मेटल का, ये लाइक ब्रास का एलिफेंट है। ये कैसे बनता है? टू बिगिन, शुरुआत में, वी मेक अ फिगर विथ क्ले। शुरुआत में हम ना वो जो चिकनी मिट्टी होती है ना, उससे हम एक फिगर बना लेते हैं। लाइक एलिफेंट का शेप बना लिया उससे, चिकनी मिट्टी से बनाना इजी है ना। एंड कवर इट विद अ लेयर ऑफ वैक्स। अच्छा, उस चिकनी मिट्टी वाली जो शेप बनाई हमने ढोकरा की, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है इसकी, हमने चिकनी मिट्टी से शेप बना ली। फिर उसके बाद उसको सूखने देते हैं, ड्राई इट, सूखने के लिए दिया। अब वो सूख गया, फिर उसको हम कवर कर देते हैं एक वैक्स की लेयर से, एक मोम की लेयर से, है ना। देन वी कार्व द फाइन डिटेल ऑन द वैक्स। अच्छा, कार्व मतलब क्या होता है बच्चे? टू मेक डिज़ाइन विथ शार्प टूल, मतलब एक तरीके से डेकोरेट करना, उसमें डिज़ाइन डालना एक शार्प टूल की हेल्प से। तेज मतलब एक तीखा टूल होता है ना, लाइक वो शार्प पेना टाइप, है ना, तो उस टूल की हेल्प से ना हम उस पर डिज़ाइन बनाते हैं। देन वी कार्व द फाइन डिटेल ऑन द वैक्स। उस वैक्स के ऊपर ना वो डिज़ाइन डेकोरेट किया जाता है उस वैक्स को, ऐसे समझो। आफ्टर दैट वी कवर्ड द फिगर विथ क्ले, और उसके बाद हम उस फिगर को क्ले से फिर कवर कर देते हैं। एंड पुट इट इन द फायर, और फिर हम उसको फायर में मतलब आग में रख देते हैं। The wax melt and come out of a small opening. जो वैक्स है वो तो मेल्ट हो जाती है, और ये छोटे छोटे जो छेद होते हैं, नहीं आपको देखो इसमें दिख रहे होंगे, उसमें से जब वो मेल्ट हो जाती है तो उन छेदों में से वो तो वैक्स बाहर निकल आती है पिघल के।
Next, brass scrap is melted and poured into the empty spaces. ब्रास मतलब होता है बच्चे पीतल, स्क्रैप मतलब होता है स्मॉल अनवांटेड पीसेस। जो पीतल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उनको मेल्ट करके और जहाँ से वैक्स निकली थी वो जगह खाली हो गई होगी, वहाँ पे उस पीतल के जो पीसेस हैं उसको मेल्ट करके वहाँ पे खाली जगह पे डाल दिया जाता है। ठीक है। द लिक्विड मेटल टेक्स द सम शेप एज वैक्स। जो लिक्विड मेटल है, जो पीतल है, वो सेम वैसे ही शेप ले लेता है वैक्स जैसी। ठीक है। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले। फाइनली उसके बाद जो बाहरी लेयर थी क्ले की उसको रिमूव कर दिया जाता है। एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट। और इसके साथ ही हमारा मेटल फिगर ख़त्म हो जाता है, मतलब इसका जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे हमें चाहिए होती है वैसी ये बन जाती है। ठीक है। इतना बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए, अगर इतना बढ़िया से क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, सुप्रभात। आई एम प्रिया रंजन फ्रॉम उड़ीसा। माई ट्राइब प्रैक्टिसाइज अ 4000-year-old metal craft named dhokra. To begin, we make a figure with clay, dry it, and cover it with a layer of wax. Then we carve the fine detail on the wax. After that, we cover the figure with clay and put it in the fire. The wax melts and comes out of small opening. Next, brass scrap is melted and poured into the empty spaces. The liquid metal take the same shape as the wax. नेक्स्ट, फाइनली, चलो इसको तो बाद में पढ़ेंगे, इतना देख लें पहले। देखो, सुप्रभात लाइक गुड मॉर्निंग। मैं प्रिया रंजन हूँ उड़ीसा से। हमारी जनजाति में क्या बनता है? 4000 साल पुराना मेटल क्राफ्ट बनाया जाता है जिसको कि हम ढोकरा कहते हैं। शुरुआत में हम एक चिकनी मिट्टी से, क्ले से एक फिगर बनाते हैं, उसको सूखने देते हैं और फिर उसको हम कवर कर देते हैं एक वैक्स की लेयर से। ठीक है। फिर हम उसको डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर हम एक बहुत छोटी छोटी डिटेल्स डालते हैं वैक्स के ऊपर। ठीक है। वो ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं। उसके बाद हम उसको फिर से क्ले से कवर कर देते हैं उस फिगर को, और उसको फिर हम आग में रख देते हैं। ठीक है। वैक्स मेल्ट हो जाती है और जो छोटी छोटी स्मॉल ओपनिंग है उनसे वो बाहर आ जाती है। फिर उसके बाद हम पीतल के छोटे छोटे अनवांटेड पीसेस को मेल्ट करते हैं और जहाँ से वो जो वैक्स मेल्ट होके बाहर आई थी ना, वहीं से जो जगह खाली हो गई थी वैक्स की, हम उसको डाल देते हैं। तो वो जो लिक्विड मेटल है वो वही शेप ले लेता है जो वैक्स की थी। Finally, we remove the outer layer of clay and finish the metal figure as we want. Finally, उसके बाद outer layer of clay को remove कर दिया जाता है और वो metal figure वैसे finish हो जाता है उसके साथ जैसा कि हमको चाहिए था। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसके साथ नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है सुप्रभातम, ये भी गुड मॉर्निंग है। आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। मैं चित्रा हूँ केरला से। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। मैं आपको बताना चाहती हूँ कोकोनट शेल क्राफ्ट के बारे में। जो कोकोनट का शेल होता है ना, मतलब नारियल का जो ऊपर वाला एक आउटर हार्ड वाला जो लेयर होता है, उससे क्राफ्ट बनता है इनके यहाँ। कैसे बनता है देखो जी। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ ब्राउन कोकोनट शेल। सबसे पहले उस ब्राउन कोकोनट की शेल को अंदर बाहर से साफ कर लिया जाता है। उसके ऊपर जो बाल जैसे होते हैं ना, उनको हटा के एकदम साफ सुथरा बना लिया जाता है। आफ्टर देन वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और अ मशीन। फिर हम इसको स्मूथ करते हैं, एकदम चिकना कर लेते हैं सैंड पेपर की हेल्प से, अदरवाइज किसी मशीन की हेल्प से। देन वी गिव इट द शेप वी वांट। फिर उसके बाद हम उसको शेप देते हैं जैसे कि हमको चाहिए शेप।
एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट। और उसके बाद जैसे एक शेप दे दिया कप का, है ना। फिर उसके बाद हम उसको स्टेबल करते हैं, मतलब स्टेबल, नॉट एबल टू मूव, कि वो हिले जुले नहीं। कैसे उसको स्टेबल किया जाता है, उसके नीचे एक बेस फिट किया जाता है जिसके हेल्प से वो ज़्यादा हिले जुले नहीं, है ना। एट लास्ट वी पॉलिश इट बाय यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन। उसके बाद हम उसको पॉलिश करते हैं, लकड़ी का एक पॉलिश आती है उससे, जो कि वो शाइन करे। वी मेक household things like bowl, even jewelry from the coconut shell। हम हाउस होल्ड चीज़ मतलब घरेलू चीज़ें बनाते हैं कोकोनट शेल से, जैसे कि कटोरी, बाउल्स हो गई या फिर ज्वेलरी हो गई। इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है बच्चे? समथिंग दैट विल नॉट हार्म द एनवायरमेंट। ऐसी कोई चीज़ जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, मतलब टूट जाए, ख़राब हो जाए, मन नहीं है यूज़ करने का, ऐसे मतलब इसको अगर आप फेंक दोगे ना तो ये हमारी सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ एनवायरनमेंट को हार्म करेगी, पॉल्यूट करेगी, नॉट एट ऑल। ये बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे बच्चे। देखो, सुप्रभातम, I am Chitra from Kerala. I want to tell you about coconut shell craft. First, we clean the outside and inside of round coconut shell. After that, we make it smooth by using sandpaper or a machine. Then we give it the shape we want and make it stable by fixing a base under it. At last, we polish it using wood polish to make it shine. We make household things like bowls and even jewelry from the coconut shell. It is a biodegradable craft. मतलब गुड मॉर्निंग या शुभ प्रभात, मैं चित्रा हूँ केरला से। मैं आपको बताना चाहती हूँ कोकोनट शेल क्राफ्ट के बारे में। शुरुआत में सबसे पहले हम इसके आउटसाइड और इनर साइड को, जो ब्राउन कोकोनट शेल होता है, उसको साफ़ करते हैं। उसके बाद हम उसको ऐसे चिकना करते हैं सैंड पेपर की हेल्प से या मशीन की हेल्प से। आफ्टर देन हम उसको शेप देते हैं, जो कि हमको जो भी चाहिए हमको। फिर हम उसको स्टेबल करते हैं, उसके नीचे कुछ बेस फिक्स कर कर। एट लास्ट फाइनली हम उसको पॉलिश कर देते हैं वुड पॉलिश से, कि वो शाइन करे। देखो, हम कोकोनट शेल की हेल्प से घरेलू चीज़ें भी बना सकते हैं, जैसे बाउल्स हो गया। अदरवाइज हम इससे ज्वेलरीज भी बना सकते हैं, और ये एक बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट होता है। क्लियर है? चलिए, लास्ट पैराग्राफ वी हैव शुभोदयम। शुभोदयम, शुभोदयम, गुड मॉर्निंग ही है शायद ये। शुभोदयम, आई एम बाला मुराली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। मैं बाला मुराली हूँ आंध्र प्रदेश से। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द 400 years old आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज इन माई विलेज कोंधापल्ली। मैं आपको बताना चाहता हूँ 400 साल पुरानी कला के बारे में, जो कि हमारे यहाँ टॉय बनते हैं हमारे गांव कोंधापल्ली में। टू मेक द टॉय वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम नियर बाय हिल्स। हम अपने आस पास की जो हिल्स हैं, पहाड़ी हैं, हम उनसे ये खिलौने बनाने के लिए सॉफ्ट सी लकड़ियाँ लेकर आते हैं वहाँ से। आफ्टर देन वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली। और फिर हम अलग अलग उस टॉय के पार्ट को अलग अलग क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। देन वी यूज़ मक्कू। फिर हम मक्कू का यूज़ करते हैं। अ पेस्ट ऑफ टैमराइन सीड पाउडर एंड सॉडस्ट टू जॉइन द पीस टुगेदर। मतलब एक पेस्ट जो टैमराइन सीड से, मतलब इमली के बीजों से बना हो, उसका पाउडर, और सॉडस्ट मतलब डस्ट ऑफ वुड, लकड़ी की डस्ट, जो चूरा होता है नहीं, उसको हम मिला के एक मक्कू होता है। उससे क्या होता है, ये सारे जो पीस हमने अलग अलग डिज़ाइन किए थे वो सारे जॉइन हो जाते हैं। नेक्स्ट वी ऐड डिटेल एंड फिनिश द टॉय। फिर हम उसमें डिटेल्स ऐड करते हैं कुछ, और टॉय ख़त्म, मतलब बन गया। फाइनली वी यूज़ ऑयल एंड वाटर कलर और वेजिटेबल डाइज एंड एनिमल पेंट्स टू कलर दैम। और फाइनली हम इसमें कुछ तेल, वाटर कलर या वेजिटेबल डाइज, वेजिटेबल का कलर,
अदरवाइज इनेमल पेंट्स, इनेमल मतलब पेंट फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव लेयर, एक ऐसा इनेमल प्रोटेक्टिव लेयर जो उससे बन सके, उससे हम उसको कलर कर देते हैं. That these toys are based on folk stories, animals, bird, bullock cart, rural life, etc. ये सारी जो टॉयज होते हैं बेस होते हैं लोक स्टोरीज से रिलेटेड हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, बुलॉक कार्ट्स हो, या अदरवाइज रूरल लाइफ से रिलेटेड हो, इस तरीके से होते हैं. ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, तो इसके साथ तो हो गया बच्चे हमारे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का दी एंड. लेकिन अभी दी एंड नहीं हुआ है तो किस चीज़ का, अभी हमको एक शॉर्ट समराइजेशन लेना बाकी है ना, इससे पता चल जाएगा ना कि हम मतलब हमें कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर में वो एक बार में क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो अपना शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट कर लें. देखिए बच्चे, हम अपनी शॉर्ट समराइजेशन को स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है हमारा भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, हमारा भारत, अतुल्य भारत. ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले एक पैसेज है उसको रीड करेंगे, इसके बिहाफ पर फिर क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखेंगे, है ना. भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड heroic individuals. Its rich and diverse culture has attracted numerous travelers since ancient times. The people here live in unison, presenting to the world unity in diversity. Bharat is a land rich with river, lakes, and high mountains. Its green forests are home to many plants, insects, birds, and animals. All these elements ensure that Bharat prospers and is respected globally. As its inhabitants, we need to continue working hard and make sure that it prospers. तो भारत हमारा पूरी दुनिया में जाना जाता है कि इस धरती पर बुद्धिमान और वीर लोग रहते हैं. यह श्रमद्ध है. डिफरेंट कल्चर की वजह से ये पुराने टाइम से ही क्या करता है, बहुत सारे ट्रैवलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. यहाँ पर जो लोग रहते हैं एकता में, वे दुनिया में क्या प्रेजेंट करते हैं, अनेकता में एकता. भारत एक लैंड है जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, नदियों से भरा है, लेक से भरा है और हाई माउंटेन से भरा है. यहाँ पर हरे जंगल घर हैं, बहुत सारे प्लांट्स का, इंसेक्ट का, बर्ड्स का और एनिमल्स का. ये सारे एलिमेंट मिलकर इंश्योर करते हैं कि भारत उन्नति करे और पूरी दुनिया में रिस्पेक्टेड हो. और इसके निवासी जैसे कि हम हैं तो हमें ज़रूरत है कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करने की और मेक श्योर करने की कि हमारा भारत उन्नति करे. ठीक है, इसके बाद लेटेस्ट रीड पर आ जाओ, जिसका फर्स्ट पार्ट है. सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री? द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट सिटिंग इन द बिग हॉल. यस वाज अ लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास. सो क्या तुम लोग तैयार हो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जो कि पूरे भारत से आए हैं? टीचर ने पूछा स्टूडेंट से, जो कि सब लोग ये एक बड़े से हॉल में बैठे हुए हैं. बच्चों ने बहुत तेज आंसर दिए, क्लास से एक तेज आंसर आया, हाँ. नेक्स्ट, कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी है? द टीचर आस्क्ड. क्या कोई बता सकता है कि हम यहाँ किस प्रोग्राम के लिए हैं? टीचर ने ऐसा पूछा. एक भारत श्रेष्ठ भारत. द स्टूडेंट आंसर्ड टुगेदर अगेन. स्टूडेंट ने फिर एक बार साथ में आंसर दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत. नेक्स्ट, प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इज ऑल अबाउट. द टीचर सेड. प्लीज अपना हाथ उठाइए, मुझे बताइए कि किसके बारे में है, ऐसा टीचर ने कहा. नेक्स्ट, मैनी हैंड्स वेंट अप एंड सम वर जंपिंग टू आंसर. द टीचर आस्क्ड रेनू विद अ स्माइल ऑन हर फेस. शी सेड, इट इज टू नो that we all belongs to one nation, that is the bond that we share, and our unity in diversity makes us the most wonderful country in the world. बहुत सारे हाथ उठे, बहुत बच्चे तो जंप कर रहे थे आंसर करने के लिए.
लेकिन मैम ने रेनू से पूछा। रेनू के फेस पर एक स्माइल था और उसने आंसर किया कि जैसा हम जानते हैं कि हम एक नेशन से बिलोंग करते हैं, है ना, और एक ही बॉन्ड शेयर करते हैं, और हमारा अनेकता में एकता हमारे कंट्री को एक वंडरफुल कंट्री बनाता है इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमारा जो सेकंड पार्ट है इस पर आ जाओ। द टीचर स्माइल्ड एट हर and as everyone clapped. Just then Bala pointed out, "Look, the video has started." The big screen now had little windows, each with a smiling child. Each child had something to share. टीचर ने स्माइल किया उसकी तरफ, रेनू की तरफ, और सब लोगों ने क्लैप्ड किया, तालियां बजाईं। फिर उसके बाद बाला ने इशारा करते हुए कहा, देखो वीडियो शुरू हो गया है। एक बड़ी स्क्रीन पर अब छोटी छोटी विंडो हैं और उस पर बच्चे स्माइल कर रहे हैं। सारे बच्चों के पास कुछ ना कुछ है शेयर करने के लिए अपना। ठीक है, तो एक पहला बच्चा अपना कुछ शेयर कर रहा है। प्रणाम, I am Akansha from Uttarakhand. I am going to tell you about Epan, our folk art that we draw on family function and festivals. It is done with white rice flour, paste on bricks, red wall, colored with geru. It is made on floor and wall of puja room and outside the main door of the home. It is an art from made by the women in the family. The designs are very beautiful and mathematical and are based on our cultural tradition and observation of nature. तो सबसे पहले एक बच्ची बोल रही है, प्रणाम, मैं आकांक्षा हूँ उत्तराखंड से और मैं आपको बताने जा रही हूँ एपन के बारे में, हमारी लोक कला के बारे में, जो कि हम ड्रॉ करते हैं फैमिली फंक्शन और त्योहारों पर। यह बनती है सफ़ेद चावल के आटे से। लाल कलर की जो ईंटें हैं दीवारों पे, उस पे कलर किया जाता है गेरू से। ये फ्लोर पे बनती है और पूजा रूम की दीवारों पर बनती है। घर के बाहर बनती है, मतलब मेन डोर के बाहर बनती है। और इस आर्ट को ड्रॉ कौन करता है? हमारी फैमिली की वुमेन्स। ये डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल होती है, मैथमेटिकल होती है, बेस्ड होती है कल्चरल ट्रेडिशन से और नेचर के ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सुप्रभात। आई एम प्रिया रंजन फ्रॉम उड़ीसा। माई ट्राइब प्रैक्टिसाइज अ 4000-year-old metal craft named dhokra. To begin, we make a figure with clay, dry it and cover it with a layer of wax. Then we carve the fine detail on the wax. After that, we cover the figure with clay and put it in the fire. The wax melts and comes out of small opening. Next, brass scrap is melted and poured in the empty space. The liquid metal takes the same shape as the wax. तो सुप्रभात, मैं प्रिया रंजन हूँ उड़ीसा से। हमारी जनजाति प्रैक्टिस करती है 4000 साल पुरानी मेटल क्राफ्ट को, जिसका नाम है ढोकरा। शुरुआत में एक फिगर बनाई जाती है क्ले से, फिर उसको सुखाया जाता है और उसको कवर किया जाता है देन एक वैक्स की लेयर से। आफ्टर देन उसको डिज़ाइन किया जाता है, एक डिटेल, मतलब उसको एक डिटेल दी जाती है वैक्स पर। आफ्टर देन उसको कवर किया जाता है उस फिगर को क्ले से। उसके बाद उसको आग में रखा जाता है, फिर वो जो वैक्स है वो मेल्ट होती है और स्मॉल ओपनिंग से वो बाहर आ जाती है। उसके बाद ब्रैस को, मतलब पीतल के अनवांटेड पीसेस को मेल्ट करके खाली स्पेस में पोर कर दिया जाता है। जो लिक्विड मेटल है वो वही सेम शेप ले लेता है वैक्स जैसी। Finally, we remove the outer layer of clay and finish the metal figure as we want. फिर उसके बाद हम आउटर लेयर ऑफ क्ले को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हमारा मेटल फिगर फिनिश हो जाता है जैसे कि हमको चाहिए था। ठीक है, आफ्टर देन है बच्चे सुप्रभातम। आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट coconut shell craft. First we clean the outside and inside
of a brown coconut shell. After then, after that we make it smooth by using sandpaper or a machine. Then we give it the shape we want and make it stable by fixing a base under it. At last, we polish it using wood polish to make it shine. We make household things like bowls and even jewelry from the coconut shell. It is a biodegradable craft. देखो नेक्स्ट बच्चा बोल रहा है शुभ प्रभात। मैं चित्रा हूँ केरला से और मैं आपको कोकोनट शैल क्राफ्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम उसके आउटसाइड और इनसाइड को कोकोनट शैल की जो ब्राउन वाली होती है उसको हम क्लीन करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको स्मूथ करते हैं सैंड पेपर की हेल्प से, अदरवाइज मशीन से। फिर हम उसको एक शेप देते हैं जो कि हमको चाहिए। फिर उसके बाद हम उसको स्टेबल करते हैं नीचे एक बेस फिक्स करके। फिर उसके बाद उसको पॉलिश किया जाता है वुड पॉलिश से, जिससे कि वो शाइन करे। फिर उससे हम बहुत सारी हाउस होल्ड थिंग्स बना सकते हैं, जैसे बाउल्स, इवन ज्वेलरी भी बना सकते हैं कोकोनट शेल से, है ना। और ये बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए देन नेक्स्ट सीखेंगे। नेक्स्ट है शुभोदयम। आई एम बाला मुराली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। I want to tell you about the 400-year-old art of making toy in my village, Kondapalli. To make the toy, we take soft wood from the nearby hills. After that, we carved each part of the toy separately. Then we use makku, a paste of tamarind seed powder and sawdust to join the piece together. Next, we add details and finish the toy. Finally, we use oils and watercolors on vegetables, dyes, and enamel paints to color them. These toys are based on folk stories, animals, birds, bullocks, cards, rural life, etc. नेक्स्ट बच्चा बोल रहा है शुभोदयम। मैं बाला मुराली हूँ आंध्र प्रदेश से और मैं आपको बताना चाहता हूँ 400 साल पुरानी आर्ट के बारे में, जो कि टॉय बनाने से है। हमारे गांव कोंदापल्ली में बनती है। इन टॉयज़ को बनाने के लिए हमें सॉफ्ट लकड़ी लेकर आते हैं हिल से, मतलब आप आसपास की हिल से। फिर उसको हम डिज़ाइन करते हैं अलग अलग एक एक पार्ट को उस खिलौने के। फिर हम मक्कू का यूज़ करते हैं, जो इमली के बीजों से बना एक पाउडर होता है, और लकड़ी का पाउडर होता है ना, जिससे कि हम पीसेस को एक साथ उससे जॉइन कर देते हैं। फिर उसके बाद हम डिटेल्स डालते हैं, उसमें ऐड करते हैं और टॉय बनना फिनिश हो जाता है। फाइनली हम ऑयल का, वाटर कलर का या वेजिटेबल कलर का यूज़ करते हैं और इनेमल पेंट करते हैं उसको कलर करने के लिए। और ये जो टॉयज़ होते हैं बेस्ड होते हैं फोक स्टोरीज़ पर, एनिमल्स से रिलेटेड करते हैं, बर्ड्स रिलेटेड होते हैं, बुलॉक कार्ड्स रिलेटेड होते हैं, अदरवाइज रूरल लाइफ रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसके साथ हो गया बच्चे इस चैप्टर का दी एंड। आई होप जी ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको बच्चे ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।